ठीक है, चलो गई। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर पहला देखो कि एक पारक चतुर्भुज एबीसीडी के आकार का है, ठीक है। तो ये लो आपका चतुर्भुज, ठीक है, देख रहे हो क्या चतुर्भुज? और इसका नाम है ए बी सी डी। एक बात का ध्यान रखना बेटा, आप ना चतुर्भुज का नाम ऐसे आप नीचे से भी लिख सकते हो ए बी सी डी, ऊपर से भी लिख सकते हो ए बी सी। आपकी आवाज तो ऊपर से भी एबीसीडी लिख सकते हो और नीचे से भी एबीसीडी लिखे सकते हो। और लिखो तो क्रमागत लिखना बेटा, ठीक है कि जैसे आपने ऐसा क्रम चुना है ए बी सी डी तो ऐसे क्रम से लिख लेना, ऐसे लिख रहे हो ए बी सी डी तो ऐसे क्रम से लिख लेना, ऐसे लिख रहे हो तो ऐसे लिख लेना, क्रम से लिखना मतलब, ठीक है कि नहीं। ऐसे गोलाकार, समझ गए क्या? वृत्ताकार बोल सकते हैं, लेकिन लिखना जरूर ऐसे एक राउंड में लेना, ठीक है कि नहीं। ऐसे मत लेना कि ए इधर लिख दिया बी इधर आ गया, ठीक है कि नहीं, सी इधर चला गया डी इधर आ गया। चलो तो ऐसे ही चलो आप, या फिर ऐसे चलो, या ऐसे चलो घड़ी की तरह क्रमागत। ऐसे नहीं करना है कि ए इधर लिख दिया डी ऊपर ले गए, सी इधर लिख दिया तो डी इधर ले गए। जो गाड़ी के गेट को ना डालना ऐसे पकड़ के, ऐसे पकड़ के, ऐसे सुन रहे हो क्या? ऐसे नोटंकियां नहीं करनी है। तो नाम इनका सही लिखना, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। त्रिभुज में तो कोई परेशानी नहीं है, त्रिभुज में तो ए बी सी बस हो गया, ए बी सी कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन इसमें नाम का थोड़ा विशेष तौर से ध्यान रखना है आपको, समझ गए क्या? अब इसमें देखो दे क्या रखा है, जिसमें कोण सी, अच्छा कोण सी 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री का मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या रे? जिसमें कोण सी 90 डिग्री है। एपी 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 कितने का है? 9 मीटर, सॉरी 9 मीटर है। बीसी कितना है? 12 मीटर। और सीडी कितना है? 5 मीटर। और एडी कितना है? 8 मीटर। मास्टर हो तो रहेगा। हां सर। सेकंड चल रही है? हां सर। ठीक है, चलो आगे। अब क्या बोला है कि इस पारक का कितना क्षेत्रफल है? सर आपने बोला था कि चतुर्भुज है, उस चतुर्भुज को त्रिभुज में बांटकर फिर हम उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर तो ये बांटा ही नहीं उसने, तो 4 भुजा दे दी, बस एक कोण दे दिया, और त्रिभुज में इसको बांटा ही नहीं बांटा तो हम बांट लेंगे, ठीक है कि नहीं। और हम एक ऐसी लाइन खींचे देंगे। अब यहाँ पर भी दिमाग लगाने की चीज है कि गुरुजी आपने ये लाइन क्यों खींची, ये विकर्ण क्यों खींचा आपने? आप तो ये भी तो विकर्ण खींच सकते थे। इसका एक कारण है, मैं अगर ये विकर्ण खींचूं तो तुम्हें बताइए कौन सा ये त्रिभुज बन जाएगा? कौन सा त्रिभुज बन जाएगा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के अंदर ये भुजा दे रखी है और ये भुजा दे रखी है और 90 डिग्री की जस्ट वाली कर्ण है, तो इन दोनों की सहायता से हम ये निकाल लेंगे, निकल जाएगी। बहुत दिमाग है। और जब ये निकल जाएगी तो हम इस भुजा का प्रयोग करते हुए और ह्यूरोन के सूत्र के अंदर डालकर इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और इसके अंदर भी वही ये भुजा का प्रयोग करते हुए, लेते हुए, इन भुजाओं को लेते हुए हम क्या करेंगे? ह्यूरोन के सूत्र के अंदर डालकर इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। दोनों के क्षेत्रफलों को जोड़ लेंगे और हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकले जाएगा। एक बात सही बोली थी आपको युवराज जी कि चतुर्भुज है, चतुर्भुज को त्रिभुज में बांटो आप, चतुर्भुज को त्रिभुज में बांटो, त्रिभुज को चतुर्भुज में नहीं, त्रिभुज है, त्रिभुज को चतुर्भुज में कैसे बांटोगे? है ना? लेकिन आप चतुर्भुज को त्रिभुज में बांट सकते हो। आ गई बात समझ में? आप तो समझ गए हो कि मैंने ये क्यों नहीं खींचा, क्योंकि गुरुजी आप ये खींच लेते तो आपको ये कैसे निकालते? क्योंकि समकोण तो खुद कट जाता फिर इधर, अभी कर्म का स्क्वायर किसके ऊपर लगाते हैं हम? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये निकालेंगे, क्योंकि ये तो जरूरत पड़ेगी। क्यों भाई हिमांशु? क्योंकि सर ये लोगे तो इसकी में आएगी कि जरूरत आ गई, इसमें भी जरूरत आएगी। तो सबसे पहला आपका दायित्व के कर्तव्य ये बढ़ता है कि सर आप डी निकालो पेज, जैसे चीन आ रही है समझ में? चले आगे। हाँ, तो सबसे पहले लेंगे हमें समकोण त्रिभुज BCD से
समकोण त्रिभुज BCD से, ठीक है, तो ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर। कर्ण न पड़ेगी जस्ट वाली भुजा, तो इसका नाम लिख दो BD, तो पता तो चल जाएगा कर्ण कौन सा है, तो BD लिख दो। बराबर है लंब ये रख लो BC स्क्वायर, नाम तो लिखना है जरूरी भुजाओं का। आधार है CD का स्क्वायर। एक बात बताऊं बेटा मैं तुम्हें ना, जब हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे 10वीं क्लास के अंदर, तब मैं आपको और समझाऊंगा कि लंब इसको आप आधार बोलते हो। वैसे जनरल आज तक आप ये पढ़ते आए साहब, इसको आधार बोलते हैं, जो खड़ी होती है उसको लंब बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। लेकिन त्रिकोणमिति में बेटा लंब और आधार चेंज हो जाते हैं, तो त्रिकोणमिति में अगले साल पढ़ेंगे हम 10th क्लास के अंदर, ठीक है कि नहीं। पहले तो आप सामान्य से ये जानकर लिख लो कि ये क्या है आधार, ये क्या है लंब। चलिए आगे, BD तो सब निकालनी है, तो BD का स्क्वायर तो वैसे का वैसे। BC कितनी है बोलो 12, तो 12 मीटर, तो 12 का स्क्वायर प्लस CD कितनी है 5 का स्क्वायर। समझते हुए रहना, ध्यान में रखना। BD का स्क्वायर वैसे का वैसे, 12 का स्क्वायर यानी 12 को 12 से गुणा कितना होता है, बोलो जोर से 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25। शाबाश। BD बराबर है 144 से 25 हो 5 4 9 4 6 169 स्क्वायर ऐसे का ऐसे। अब इस स्क्वायर का पक्षांतर होगा उधर, तो किस में बदल जाएगा, बोलो वर्गमूल में, ठीक है कि नहीं। तो BD बराबर अंडरूट यानी वर्गमूल, किसका वर्गमूल 169 का, 169 का वर्गमूल। किसको किससे गुणा करते हैं तो 169 आता है। 13 को 13 से गुणा करते हैं तो 169 का वर्गमूल 13 होगा। अब आज गुणनफल की दिशा निकाल लो, तो दो की जोड़ी बना लो, 13 का ही जाएगा इसके अंदर, 169 को किसी का नहीं जाएगा, 13 का ही जाएगा। और 13 को दोगे तो 13 का ही फिर आएगा, तो 13 का ही देना पड़ेगा उसके अंदर। तो 13 गुणा 13 में से एक जोड़ा निकाल के 13 आया, ठीक है कि नहीं। तो BD बराबर है 13 मीटर में है या अगली इकाई मीटर में है, तो ये आ गया आपका 13 मीटर। अब गुरुजी कोई टेंशन नहीं है हमें, अब बारी बारी से पहले इसका निकाल लेंगे फिर इसका निकालेंगे, दोनों को निकाल कर हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये ले लेता हूँ BCD, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है कि नहीं। तो BCD का क्षेत्रफल निकालेंगे तो सर वो सूत्र लगाना पड़ेगा आपको, लेकिन उसके लिए पहले आपको भुजा लिखनी पड़ेगी। तो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल ज्ञात करने पर, BCD का क्षेत्रफल भी तो ज्ञात ही कर रहे हो ना, करने पर। तो सबसे पहले आप क्या करो कि भुजाएं लिख लो, पहले A B और C तीनों भुजाएं लिख लो। A B C को आप तीनों में से कोई सी भी भुजा मान सकते हो, बोलो किसको मानोगे 5 को मान लेते हैं, तो 5 मीटर। B किसको मानो 12 मीटर और C किसको मानो 13 मीटर, ठीक है कि चलिए आगे। हाँ, तो अब पहले S निकालना पड़ेगा, क्योंकि सर हीरोन का जब इसके अंदर सूत्र लगाओगे, हीरोन का सूत्र कब लगता है कोई बताएगा मुझे खड़ी होकर। हाँ बोल अनुष्का। जब आधार और ऊंचाई न हो तब हम हीरोन का सूत्र लगाते हैं। त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई हो तब हम हीरोन का सूत्र से उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो तीनों भुजाएं दे रखी है, S की जरूरत पड़ेगी, तो S बराबर देखो जोड़ने का तरीका, 5 इसको दे दो, कितने हैं 5 इसको दिए तो 18 में 2 मिलाओ 20 में 10 मिलाओ 30, ठीक है ना। 30/2 S बराबर 15, ठीक है। चलिए आगे, S को क्या बोला जाता है गलत मत बोलो, क्या बोला जाता है
तो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, ठीक है। और क्षेत्रफल हो गया बराबर की जगह बराबर, अंडरूट की जगह अंडरूट। S का मान कितना है? 15 अंडरूट की जगह अंडरूट। हाँ, 15 गुणा 10 गुणा 3 गुणा 2, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दो तरीके बताए थे मैंने। एक तो इनको गुणा करके इनका वर्गमूल निकालो, और एक तरीका है सरल तरीका कि इन सबको खोल दो, अभाज्य संख्या के रूप में खोल दो। खोलने में फायदा रहेगा आपको, क्योंकि समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो 3 गुणा 5, अब इसमें जो जो जोड़ीदार है वो बना लो, मैं इधर लिखा हूँ बाकी का, है ना, ठीक है। तो बराबर की जगह बराबर, अंडरूट की जगह अंडरूट, ठीक है। तो इसमें एक तो 3 है, पहले 2 को ले लो, 2 गुणा 2, 2 जो है ना, एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक 3 गुणा 3 गुणा 3 5 गुणा 5, ठीक है, बराबर अंडरूट, ठीक है कि नहीं। 2 का जोड़ा ये, 2 का जोड़ा ये, अंडरूट ये तो बाहर निकल गया, एक तो ये 3 बाहर निकल गया, ये 5 सब निकल गया, अंडरूट हट गया, बराबर 3 गुणी 6 30 मीटर स्क्वायर। ये आपका ये जो BCD है इसका क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार हमें इसका निकालना है, लेकिन उसको उतारो पहले, उतारो उसको। चलोगे में इसे आगे अब अपना इस त्रिभुज का तो क्षेत्रफल निकल गया BCD का, तो 30 मीटर स्क्वायर। अब इसका निकालेंगे हम क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसका नाम लिख लेते हैं, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल ज्ञात करने पर, क्षेत्रफल ज्ञात करने पर, ठीक है। सबसे पहले भुजाएं लिखो इसकी, A भुजा कोई सी ले लो 9 मीटर, ठीक है। B भुजा ले लो, हाँ ये ले लो 8 मीटर, आपको जो अच्छी लगती है वो ले लो, नहीं अगर ऐसे नहीं तो ऐसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं। B बराबर है 13 मीटर और ये हो गए C बराबर है 8 मीटर। यदि सबसे पहले S निकालना होगा, क्योंकि S की जरूरत पड़ेगी हमें सूत्र के अंदर। तो A हाँ, अब देखो इसको जोड़ने का तरीका बताऊं। आप ऐसे करो, 2 तो इसको दे दो, 3 में से 13 है ना, तो 2 इसको दे दो, 1 इसको दे दो, 10 बच गए हैं। यहाँ पर भी 10 हो गया, यहाँ पर भी 10 हो गया, तो 10 20 30 बटे 2 पहले भी S का मान पता है। देखो चले आगे चलते हैं। तो अब आगे हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल को अंडरूट की जगह अंडरूट ठीक है, अंडरूट की जगह ठीक है। S का मान कोष्टक 15 9 कोष्टक है बराबर। चलो 15 गुणा 6 गुणा 2 गुणा 7, ठीक है। चलो खोल लेते हैं इसको, खोलेंगे इसको तो लिखेंगे हमें 3 गुणा 5 9 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 7 बराबर अंडररूट, ठीक है। एक तो 2 का बना लो जोड़ा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, अब बचेगा कौन है 5 गुणा 7, ये बच गया ना इधर। चलो तो
इनका जोड़ा 1 हो गया, इनका जोड़ा 1 हो गया। यहाँ तक तो आपने कर लिया होगा। तो बाहर निकल गया सर 2 गुना 3, अंदर बच गए सर 35, 7 पंजे 35 हो गया ना, 35 बचे। तो बराबर 3 दूनी 6 अंडर 35 यहाँ पर एक चिंता का एक बहुत बड़ी चिंता हो गई यहाँ पर कि गुरु जी इसका तो आया 30 मीटर स्क्वायर और इसका आया 6 35 मीटर। तो करें तो सर क्या करें, ठीक है कि नहीं? ये जुड़ेंगे नहीं दोनों के दोनों, 30 मीटर स्क्वायर और 6 35 मीटर स्क्वायर जुड़ेंगे नहीं। क्यों नहीं जुड़ेंगे? क्योंकि वो परिमेय संख्या है 35 वाली, ये बिना गुण वाली तो जुड़ेंगे नहीं। तो उसका 35 का क्या करो आप वर्गमूल निकालो। हाँ 35 का वर्गमूल निकालो। और 35 का देखो वर्गमूल कैसे निकालते हैं, पिछले साल बताया था मैंने वर्गमूल निकाला, भाग भी दिए आग लकड़ी दे भाज्य। तो वर्गमूल देखो कैसे निकालते हैं इसका, ठीक है कि 35 एक जोड़ा बन गया। ये एक ऐसी संख्या लो ताकि उसी को उसी से गुणा करो तो 35 आ जाए या 35 से छोटा आ जाए। 7 7 49 तो ज्यादा हो गए, 6 6 36 भी ज्यादा हो गए। 5 गुना 5 18 25, तो ये 5 तो यहाँ पर लिख दो, ये 5 ले जाओ ऊपर और ये 25 यहाँ पर लिख दो। लिख दिया क्या? माइनस है यहाँ पर है प्लस, बाकी भी पिछले साल सिखाई थी तुम्हें मैंने। यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5, बताओ 0 1, ठीक है। इधर कितने हो गए? 5 5 है 10। अब 10 है, आगे कोई जोड़ा है नहीं है तो हमें 0 डाल लेंगे, तो 0 डालेंगे तो इसमें लग जाएगा पॉइंट, ठीक है कि नहीं? पर इसमें ना एक 0 नहीं मिलती है, 2 0 मिलती है। कितनी 0 मिलती है? 2 जोड़े में आती है 2 0, ठीक है कि नहीं? अब 1000 हो गए। अब 10 के पास क्या लिखूं ताकि 1000 आ जाए? 10 के पास क्या लिखूं? जो लिखूं उसी से गुणा करूं। 10 के पास जो लिखूं उसी से गुणा करूं ताकि 1000 आ जाए या 1000 से छोटा आ जाए। क्या लिखूं? इधर 1 लिखता हूं तो 1 से गुणा करता हूं तो 1 से 1 आता है, तो बताओ क्या लिखूं? तो 100 लिखूं यानी 0 लिखूं तो फिर 0 से गुणा करूं तो फिर ये 0 ही आ गया, तो ये भी नहीं चलेगा। बताओ क्या लिखते हैं? 9 लिखूं क्या? 1 मिनट, 9 से गुणा करते हैं। 9 में 81 80 लगेगा, 8 का 8 981, ये सही रहेगा, ठीक है कि नहीं? तो 9 109 तो इधर, ये 9 ले गए ऊपर और ये 281 आ गए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जोड़ेंगे और यहाँ पर बढ़ाएंगे। इधर 9 है तो इधर भी 9 ले लो, हाँ बढ़ाओ इधर, तो कितने बचे? डायरेक्ट बढ़ाओ ना आप तो। अरे 981 है, 980 ले लो। 980 में 1000 में से 980 घटाने हैं तो 20 बच गए, एक ले लिया तो 19 बच गए, ये लो डायरेक्ट, ठीक है कि नहीं? कितने बच गए? 19। तो ऐसे करो आप 2 0 और डाल लो, ठीक है कि नहीं? अब 2 0 डालोगे तो यहाँ पर दोबारा पॉइंट लगेगा नहीं, सुन रहे हो क्या? जोड़ो इनको, 9 9 18 से लगी ये 118 हो गया। अब 118 के पास में क्या उतारूं उसी से गुणा करो। चलो 0 उतारते हैं तो 0 से 0 आएगा, जो इसके नजदीक नहीं आएगा बराबर में भी नहीं आएगा। 1 उतारते हैं 1 से गुणा करते हैं तो 1181 जैसे के वैसे आएंगे। चलो 2 उतारते हैं तो ये तो शायद ज्यादा चला जाएगा, सबको दिख रहा है। 2 दूनी 4 8 दूनी 16 80 लगी 1 2 1 2 1 3 2 1 2, एक राजू ऊपर गया है, तो इसलिए सर आप क्या करो 1 ही उतार लो, 1 से गुणा करेंगे तो सर 1181 ऐसे कैसे, तो 1181 तो यहाँ पर है, ये 1 है ऊपर, ठीक है कि नहीं? और 1181 यहाँ पर है, लेकिन आपको ज्यादा नहीं करना है, 2 अंकों तक काफी है। क्या है? 2 अंकों तक काफी है, ठीक है कि नहीं? तो 6 गुणा 5.91 लिख लिया, ठीक है कि नहीं? अरे चलो क्या आगे? अब क्या करो आप 5.91 को 6 से गुणा कर लो, 6 का में 6, हाँ 9 छिके 54, हासिल लगी 5 6 पंजू 30 5 35, पॉइंट के बाद में 2 जने तो 2 को छोड़कर लगा दो यहाँ पर हो गया, ठीक है कि? तो ये हो गया 35.46 मीटर स्क्वायर, समझ गए क्या?
तो इसका आया कितना 35.46 मीटर स्क्वायर। अब दोनों को जोड़ दो, चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो लिख रहे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर है इसका तो है 30 और प्लस मीटर स्क्वायर इसका है 35.46। ठीक है, जोड़ ले दोनों को। तो जोड़ते हैं दोनों को, तो जोड़ो 0.46। देखो जोड़ना नहीं आता तो मैं बताता हूँ। अब ये पॉइंट वाली संख्या ये पॉइंट वाली नहीं है तो इसको बना लो 30.00 और पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख लो। इधर लिख लो 35, इधर लिख लो 4 6 6 का 6 4 5 3 3 6। जोड़ी तो रहे ना हम इनको। तो ये हो गए 65.46। यहाँ पर पॉइंट भी लगेगा बेटा, पॉइंट यहाँ पर क्या लगेगा पॉइंट। ठीक है, तो 65.46 मीटर स्क्वायर ये आपका इस पूरे चतुर्भुज एबीसीडी का क्या हो गया क्षेत्रफल हो गया। अब ये 65.46 मीटर स्क्वायर है, इसको आप है ना पता क्या लिख सकते हो 65.5 मीटर स्क्वायर, वैसे लगभग भी लिख सकते हो इसे